दोस्तों तस्वीर कीजिए कि आज से ठीक 30 साल पहले यानी 1997 में जब दुनिया इंटरनेट के इब्तिदाई दौर से गुजर रही थी, एक अमेरिकी कार्टून के राइटर्स ने अपने एक आम से एपिसोड में एक ऐसा फुटबॉल मैच दिखाया जिसका ना कोई साल लिखा था, ना कोई तारीख और ना ही कोई वाज़ेह वजह। स्क्रीन पर सिर्फ दो टीमों के नाम नमूदार हुए, पुर्तगाल और मेक्सिको। ये एक ऐसा वक्त था जब फुटबॉल की दुनिया में पुर्तगाल को कोई आलमी सुपर पावर नहीं माना जाता था और मेक्सिको का किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना एक ख्वाब जैसा था। हत्ता कि उस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो नामी किसी सितारे का फुटबॉल की दुनिया में दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि 1997 में रोनाल्डो की उम्र महज 12 साल थी और वो पुर्तगाल के एक छोटे से जजीरे पर फुटबॉल के बुनियादी गुर सीख रहे थे। लेकिन आज जब हम 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के दहाने पर खड़े होते हैं तो इंटरनेट के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ही सनसनीखेज सवाल से गूंज रहे हैं कि क्या वाकई सिम्पसंस ने इस फाइनल की पेशगोई 3 दहाइयां पहले ही कर दी थी। इस बात का गहराई से तजिया करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर दी सिम्पसंस को लेकर दुनिया इतनी संजीदा क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, ये अमेरिकी शो दिसंबर 1989 में शुरू हुआ और आज तक मुसलसल नशर हो रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे तवील अरसे तक चलने वाली एनिमेटेड सीरीज बनाता है। अब तक इसके 750 से ज्यादा एपिसोड्स नशर हो चुके हैं, जिनमें हजारों मुख्तलिफ मनाजिर, लाखों मुकालमे और अनगिनत मौजुआत का अहाता किया गया है। जब हम इतने बड़े पैमाने पर तैयार करदा मवाद का तजिया करते हैं तो रियाजी और शुमारियात का एक बुनियादी कानून हरकत में आता है, जिसे कानून कसरत तादाद कहा जाता है। दोस्तों, इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी चीज की इतनी बड़ी तादाद या मौके पैदा करें तो इस बात के इम्कानात खुद ब खुद बढ़ जाते हैं कि इनमें से चंद वाकयात मुस्तकबिल के हकीकी वाकयात से हैरत अंगेज तौर पर मेल खा जाएंगे। यही वजह है कि सिम्पसंस के बहुत से इत्तेफाकात इतने दुरुस्त निकले हैं कि आम लोग ही नहीं बल्कि तजियाकार भी हैरान रह गए। मिसाल के तौर पर साल 2000 के एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनते दिखाया गया, जो ठीक 16 साल बाद सच साबित हुआ। इसी तरह 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि 21st सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया है और ये सौदा 2019 में हकीकत बन गया। मजीद 1995 के एक एपिसोड में स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉलिंग का तस्वुर पेश किया गया, जो उस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बिल्कुल अजनबी था। इन तमाम मिसालों की वजह से जब भी इस शो में किसी मुस्तकबिल के वाक़े का इशारा मिलता है तो दुनिया भर के लोग इसे संजीदगी से लेते हैं और अब यही तवज्जो पुर्तगाल और मैक्सिको के इस मैच पर मरकूज हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम इस मखसूस एपिसोड का तफसील से जायजा लें तो यह सीजन 9 का 5वां एपिसोड था, जो 2 नवंबर 1997 को नशर हुआ और इसका टाइटल द कैट्रिज फैमिली था। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे एपिसोड का बुनियादी मौजू फुटबॉल या कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था ही नहीं, बल्कि इसका मकसद अमेरिका में गन कंट्रोल और अमेरिकी मुआशरे में हथियारों के कल्चर पर तंज करना था। कहानी की शुरुआत एक निहायत आम मंजर से होती है, जहां सिम्पसन खानदान टीवी के सामने बैठा है। टीवी पर एक सनसनीखेज इश्तिहार चलता है जिसमें एक पुरजोश लातीनी अमेरिकी कमेंटेटर बुलंद आवाज में ऐलान करता है कि यह मैच एक बार और हमेशा के लिए यह फैसला कर देगा कि इस कुरे अर्ज पर सबसे अजीम कौम कौन सी है, मैक्सिको या पुर्तगाल। स्क्रीन पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तस्वीर आती हैं और अगला मंजर स्प्रिंगफील्ड के स्टेडियम का दिखाया जाता है, जहां तमाशाई फुटबॉल की सुस्त रवि से बोर होकर आपस में लड़ पड़ते हैं और मैच कभी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। अब सवाल यह पैदा होता है कि 1997 के मारूजी हालात में पुर्तगाल और मैक्सिको को एक साथ किसी मैच में दिखाना इतना अजीब क्यों था। तो अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो 1997 में इनका फुटबॉल ग्राफ कुछ खास नहीं था। पुर्तगाल ने 1986 के वर्ल्ड कप के बाद से किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था और 1990 और 94 के वर्ल्ड कप से बाहर रहे थे। उस एपिसोड के नशर होने के वक्त वो 1998 के वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन से भी महरूम हो चुके थे। पुर्तगाल की टीम में अगरचे लुइस फिगो और रूई कोस्टा जैसे नौजवान खिलाड़ी उभर रहे थे, लेकिन एक टीम के तौर पर वो दुनिया की सफे अव्वल की टीमों जैसे ब्राजील, जर्मनी या अर्जेंटाइन के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। दूसरी तरफ मैक्सिको टीम अपने खित्ते की हद तक तो मजबूत थी,
लेकिन आलमी सतह पर वो कभी भी क्वार्टर फाइनल से आगे जाने में नाकाम रही थी। तो फिर राइटर्स ने ब्राजील या जर्मनी जैसे रिवायती मुकाबलों को छोड़कर पुर्तगाल और मैक्सिको का ही इंतखाब क्यों किया? नाज़रीन, इसके अलावा जब हम 2026 के फीफा वर्ल्ड कप पर नजर डालते हैं तो ये टूर्नामेंट कई हवालों से तारीखी अहमियत का हामिल दिखाई देता है। ये फुटबॉल की तारीख का पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें 32 की बजाय 48 टीमें हिस्सा लेंगी और इसकी मेजबानी 3 ममालिक मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। अब अगर इस नए फॉर्मेट में रियाजती फार्मूले और ग्रुप सिस्टम का जायजा लिया जाए तो एक निहायत हैरत अंगेज बात सामने आती है। दोस्तों, इस नए फॉर्मेट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और ग्रुप मरहले के बाद राउंड ऑफ 32 का मरहला शुरू होगा। फुटबॉल के माहिरीन ने जब इस ड्रा सिस्टम का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि अगर पुर्तगाल और मैक्सिको अपने अपने ग्रुप में मखसूस पोजीशन पर फिनिश करती हैं तो इनका आमना सामना टूर्नामेंट के आखिरी मराहिल में नहीं बल्कि टूर्नामेंट के आगाज में यानी राउंड ऑफ 32 या राउंड ऑफ 16 में होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। यानी अगर रियाजती असूलों को देखा जाए तो यह मुकाबला मुमकिन जरूर है, लेकिन इसका फाइनल के तौर पर होना बहुत सी दीगर टीमों की हार जीत पर मुनहसर होगा जिसका यकीनी होना किसी तौर भी तय नहीं है। और इस सारे मामले में कुछ ऐसे पोशीदा हकायक भी हैं जिन्हें अक्सर सनसनीखेज मवाद बनाने वाले नजरअंदाज कर देते हैं। पहला हकीकत पसंदाना नुक्ता यह है कि इस एपिसोड में पुर्तगाल और मैक्सिको को कभी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलते नहीं दिखाया गया था। असल एपिसोड में कहीं भी वर्ल्ड कप या फाइनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि कमेंटेटर सिर्फ ये कहता है कि यह मैच फैसला करेगा कि कौन सी कौम सबसे अजीम है। मजीद ये कि यह मैच स्प्रिंगफील्ड के मकामी स्टेडियम में हो रहा था जो कि एक आम नुमाइशी मैच की अक्कासी कर रहा था, ना कि फीफा वर्ल्ड कप के किसी बड़े फाइनल की। सोशल मीडिया सार्फिन ने अपनी वीडियोस पर तवज्जो हासिल करने के लिए इस आम मैच को 2026 के फाइनल का नाम देकर पेश किया है। और दोस्तों, दूसरा अहम तरीन नुक्ता, इस एपिसोड में ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर पीले के मुशाबे एक किरदार दिखाया जाता है जिसे मैदान के सेंटर में खड़े होकर बोलते दिखाया गया और इसे एक बड़ा बैग दिया गया जो पैसों से भरा हुआ था। यह मंजर दरअसल फीफा की कमर्शियलाइजेशन और फुटबॉल की दुनिया में बढ़ती हुई करप्शन पर एक गहरा तंज था। 1990 की दहाई में फीफा पर मुसलसल ये इल्जामात लग रहे थे कि वो खेलों की तशहीर के लिए बड़े खिलाड़ियों को भारी रकूम अदा करती है और खेल के मयार से ज्यादा पैसे को तरजीह देती है। राइटर्स ने इस संगीन मसले को कार्टून के जरिए तंज का निशाना बनाया था और इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मुस्तकबिल के किसी और खिलाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये उस वक्त के मारूजी हालात ही की अक्कासी थी। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि क्या पुर्तगाल और मैक्सिको का मैच 2026 के वर्ल्ड कप में होगा तो रियाजती और ड्रा सिस्टम के लिहाज से ऐसा होना मुमकिन जरूर है, लेकिन ये कहना कि 1997 में बैठे कार्टून राइटर्स को इसका इल्म था हकीकत से बैद मालूम होता है। अब इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।